भारत में एक्सट्रीम गरीबी यानी अत्यधिक गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसा हम नहीं बल्कि यूएस की एक रिपोर्ट का मानना है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रूकिंग्स ने यह दावा किया है कि भारत में एक्सट्रीम गरीबी खत्म हो चुकी है और इसका श्रेय भारत सरकार की नीतियों को जाता है। यह रिपोर्ट सुरजीत भल्ला और करण भासीन ने लिखी हुई है। थिंक टैंक ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा के आंकड़ों के हवाले से ये रिपोर्ट तैयार की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का डाटा है। दरअसल ये डेटा आपको बताता है कि आपके घर में बिजली के बिल, घर का किराया या फिर कुल मिलाकर कहा जाए तो घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, और इसी के हिसाब से शहर और गांव के बीच में खर्चे के अंतर को लेकर एक सर्वे तैयार किया जाता है। इसी सर्वे को आधार बनाकर ब्रूकिंग्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है। ब्रूकिंग्स एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो ग्लोबल, नेशन और लोकल लेवल पर पॉलिसी को लेकर रिसर्च करता है। आइए आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रिपोर्ट्स में 3 अहम पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे ज्यादा गरीबी खत्म हुई है। पहला पॉइंट विकास दर को लेकर है, जो गांव और शहर के बीच में बढ़ा है या फिर घटा है, उसको लेकर सारी बातें बताता है। 2011 से लेकर 12 से रियल कैपिटा पर इनकम हर साल 2.9% के दर पर बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम यानी देश के रहने वाले नागरिक की औसत आय कितनी है या फिर वो एक साल में कितना कमाता है, इससे उसके रहन सहन में होने वाले खर्चे का अंदाजा हो जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इसका विकास दर 3.1% था, जबकि शहर में इसके बढ़ने का दर 2.6% था। यानी ग्रामीण में शहरों के मुकाबले ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा पॉइंट है असमानता, यानी शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच का गैप। गिनी इंडेक्स के हिसाब से इस आर्थिक असमानता में भी गिरावट आई है। गिनी इंडेक्स क्या है? गिनी इंडेक्स एक जनसंख्या के बीच में कमाई के अंतर को मापता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से शहरी गिनी 36.7 से घटकर 31.9 हो गई है और वहीं ग्रामीण गिनी घटकर 28.7 से 27 हो गई है। इसके बाद तीसरा पैमाना है गरीबी। रिपोर्ट के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का रेशियो जो है उसमें भी गिरावट आई है। 2011-12 में ये नंबर 12.2% था। अब ये 2022-23 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 2% ही रह गया है। ग्रामीण गरीबी 2.5% थी, जबकि शहरी गरीबी घटकर बिल्कुल ही 1% रह गई है। इसके अलावा साल 2022 में भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2011 से लेकर 2019 तक गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट को लिखने वाले 2 शख्स हैं, सुरजीत एस भल्ला और करण भासीन। सुरजीत एस भल्ला IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए 4 देश भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा भल्ला ने मोदी सरकार में भी एक खास पद संभाला था। वो सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी आर्थिक सलाहकार परिषद के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। दरअसल इस काउंसिल का मुख्य काम यह है कि आर्थिक मुद्दों पर सरकार को, खासकर PM को सलाह देना है। इसके अलावा सुरजीत एस भल्ला ने 2022 में भी एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट का नाम था महामारी, गरीबी और असमानता, भारत से साक्ष्य। इस पेपर में उन्होंने लिखा था कि खाने पर सब्सिडीज की वजह से 2019 में महामारी से कुछ महीने पहले एक्सट्रीम गरीबी सिर्फ और सिर्फ 0.8% थी और महामारी के दौरान भी ये दर इतनी ही रही, यानी गरीबी में किसी भी तरह की बढ़त नहीं आई थी। दूसरे लेखक हैं करण भासीन, जो न्यूयॉर्क बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा था कि कोविड महामारी के बाद गरीबी किसी भी तरह से बढ़ी नहीं है और उनके अनुसार ये महामारी के दौरान सरकार की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से ही हुआ है। दोनों ने ब्रूकिंग संस्थान में ये रिपोर्ट लिखी है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।